हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ब्लैक बुक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि साइन ए बाई साइन बी का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन ए वुड बी इक्वल टू √3/2 इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए बाई कॉस बी का वैल्यू √5/2 दिया हुआ है। तो कॉस ए को लिख सकते हैं √5/2 कॉस बी। और हमें टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू हमें निकालना है, टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3/4 साइन स्क्वायर बी प्लस 5/4 कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। अब हमें साइन स्क्वायर बी निकालना है लेट से। तो मैं क्या करूँगा कि कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से साइन स्क्वायर बी निकालने का ट्राई करते हैं। तो 3/4 साइन स्क्वायर बी माइनस 5/4 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा -1/2 साइन स्क्वायर बी, और 5/4 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 5/4 हो जाएगा -1/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बी आ गया हमारे पास 1/2। और हमें बोला गया कि ए और बी जो एंगल्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन बी का वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ गया। तो कॉस बी का वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो टेन बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास साइन बी आ गया है। तो हमें साइन बी का वैल्यू आ गया है, तो इससे हम साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए वुड बी, साइन बी का वैल्यू 1/√2 रख देते हैं पहले इक्वेशन में। तो साइन ए हो जाएगा √3/2√2। इसी तरीके से कॉस बी है, तो हम कॉस ए निकाल सकते हैं, दैट विल बी √5/2√2। और इन दोनों के हेल्प से टेन ए आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3/5। और हमसे पूछा गया है टेन ए प्लस टेन बी। तो टेन ए प्लस टेन बी आ जाएगा √3/5 प्लस 1, और you can say √3 plus √5/√5, and that is option C, right? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर फोर एंगल्स बिटवीन 0 एंड पाई। बीटा एंड गामा आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये बोला गया है। सच दैट 2 cos अल्फा प्लस 6 cos बीटा प्लस 7 cos गामा प्लस 9 cos डेल्टा इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ दिया है। सिमिलरली 2 साइन अल्फा माइनस 6 साइन बीटा प्लस 7 साइन गामा एंड माइनस 9 साइन डेल्टा, ये भी 0 दिया हुआ है। तो पूछा है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा, ये पूछा गया है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, थोड़ा बहुत पता है कि स्क्वायर करके ऐड करना होता है क्वेश्चन में, तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉस और साइन की कोएफिशिएंट सेम है ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 cos अल्फा और 9 cos डेल्टा को एक तरफ रखेंगे, और माइनस 6 cos बीटा और 7 cos गामा को एक तरफ रखेंगे। सिमिलरली 2 साइन अल्फा और 9 साइन डेल्टा को एक तरफ, और बाकी जो बचे हुए लाइक 6 साइन बीटा और माइनस 7 साइन गामा, इनको एक तरफ। और उसके बाद हम ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2 cos अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा का स्क्वायर, विच इज 4 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 9 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस 9 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, विच इज 81। और फिर उसके बाद 2 cos ए cos बी वाला फॉर्मूला, लाइक 2ab वाला पार्ट और -2ab वाला पार्ट। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 9, विच इज 36 cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ऐसा कुछ आएगा। राइट साइड में देखें तो 36 cos स्क्वायर बीटा 36 साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 49 cos स्क्वायर गामा 49 साइन स्क्वायर गामा, तो 49 माइनस, एक्चुअली कॉस वाले में प्लस आएगा और साइन वाले में माइनस आएगा। तो 2ab वाला पार्ट, तो 2 इंटू 6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12 इंटू 7 84। तो 84 कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा।
तो अगर हम अच्छे से देखें इसको तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया 85 इधर, और ये भी हो गया 85, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 36 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 84 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। आई थिंक पहले 4 से कट कर लेते हैं, तो 9, और ये 4 से 2 1, 3 से भी कट हो रहा है, तो 3 और ये 7, तो मुझे ये मिल गया कॉस एल्फा प्लस डेल्टा अपॉन कॉस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 7/3। एम और एन की वैल्यू 7 और 3 आ गए, हमसे पूछा है एम प्लस एन, तो 7 + 3 हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। So question number 13 says theta is between -pi and -pi/2. Then mod of under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta plus root over 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे आएगा हमारे पास अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में नीचे। ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट। 1 माइनस साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो आ जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो थीटा है वो -पाई से -पाई/2 है। अगर कॉस थीटा का ग्राफ देखे तो ऐसा कुछ बनता है, ये -पाई/2 है और ये -पाई है। तो -पाई से -पाई/2 में कॉस थीटा का ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये आउटपुट नेगेटिव दे रहा है, तो मॉड को भी नेगेटिव से खोलना पड़ेगा। इसका मतलब -2/cos थीटा आएगा, इसका वैल्यू विच इज -2 sec थीटा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो 14 में बोला गया है कि लेट ए इफ ए इज, समेशन में लिखा हुआ है तो आर की वैल्यूज रखते जाते हैं। तो इफ आर इज 1 सो ए इक्वल्स टू कॉस 2π/7, आर को 2 रखेंगे तो कॉस 4π/7, और आर को 3 रखेंगे तो कॉस 6π/7, ये ए का वैल्यू है। और बी बोला गया है कॉस 2r π/7, आर को 1 रखेंगे तो कॉस 2π/7, आर को 2 रखेंगे तो कॉस 4π/7, और आर को 3 रखेंगे तो कॉस 2^3 मतलब 8π/7। अब हमसे पूछा गया है ए और बी में क्या रिलेशन है। तो देखिए cos 2π/7 दोनों में कॉमन है, cos 4π/7 भी कॉमन है। द थिंग इज cos 6π/7 और cos 8π/7 एक्चुअली दोनों ही वैल्यू सेम है। अगर अच्छे से देखें तो cos 6π/7 होता है cos पाई माइनस π/7 विच इज माइनस cos π/7 बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, और cos 8π/7 होता है cos पाई प्लस π/7 एंड इट कम्स इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस cos π/7। तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो इसलिए a इक्वल्स टू बी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:6, मतलब x को अगर मैं 2k मान लूँ तो y हो जाएगा 3k और z आ जाएगा 6k। अब एक ट्राइंगल देखते हैं, अब एक ट्राइंगल बनाया गया है, ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाया है इन्होंने, और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आर एस क्यू पे, एक परपेंडिकुलर है, ये है पी एस, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, और ये z है, पी एस जेड है। तो हमसे पूछा गया है एंगल क्यू पी आर एंगल पूछा गया है, मतलब एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा ये पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं साइन रूल से मैं इसमें कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ। साइन रूल होता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी,
where ABC are the sides of a triangle and capital A, capital B, capital C are the opposite angles. तो अगर हम PSQ ट्राइंगल PSQ में देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि y अपॉन साइन जेड, क्योंकि y के अपोजिट जो एंगल है वो z है, y के अपोजिट जो एंगल है वो सॉरी अल्फा है, तो y अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू z की जो अपोजिट एंगल है वो 90 माइनस अल्फा है। अगर आप देखें तो हम बोल सकते हैं z अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा। तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो टेन अल्फा होगा वो y बाय जेड आएगा, टेन अल्फा जो होगा वो y बाय जेड आएगा। सिमिलरली अगर मैं टेन बीटा निकालता हूँ इन ट्राइंगल PSQ तो टेन बीटा आएगा x बाई जेड। y बाई जेड का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है 1/2, क्योंकि 1/2 रेशियो है इनका 3:6, और x और z का रेशियो है 1/3। अब हमें टेन अल्फा मिल गया, टेन बीटा मिल गया, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। टेन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन अल्फा हो गया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ऊपर आया 5/6, नीचे भी आया 5/6, तो ये 1 हो गया। तो टेन अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा π/4, और इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक सेम क्वेश्चन है। 16 एंड 14 आर सेम, तो 17 पे चलते हैं। 17 में बोला गया है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू π/6 से 2π/3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछा गया है। तो अभी मैं इसको 11th स्टैंडर्ड वाले मेथड से बता रहा हूँ। दे कैन बी अनदर मेथड जो कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, बट उसको अवॉइड करके आई एम टेलिंग द 11th क्लास का मेथड, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा। तो x का वैल्यू है π/6 से लेके 2π/3 के बीच में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, cos स्क्वायर x को लिख लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से कुछ, और एफ एक्स को एक क्वाड्रेटिक जैसा बना लेंगे। तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2। अगर हम शुरू के दो टर्म्स में से -2 कॉमन ले लें तो ये बन जाए साइन स्क्वायर एक्स -1/2 साइन एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 1/2 का हाफ मतलब 1/16 ऐड कर देता हूँ और 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, हो जाएगा 1/8 प्लस 2, ऐसा कुछ। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हमने ले लिया था प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 2 आ गया, ठीक है। आफ्टर दिस बिकम्स -2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास 17/8, ऐसा कुछ बन गया। अब हमें बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। x का जो वैल्यू है वो जा रहा है हमारा π/6 से लेके 2π/3 तक, π/6 से लेके 2π/3 तक। अगर ग्राफ देखें साइन x का π/6 से लेके 2π/3 तक, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 जा रही है और मिनिमम वैल्यू हाफ जा रही है। तो x का वैल्यू जब π/6 से 2π/3 होगा, तो ऐसे एज यू कैन सी इन द ग्राफ साइन x का जो वैल्यू होगा वो 1/2 से लेके कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। मिनिमम वैल्यू 1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो हमारा जो साइन x माइनस 1/4 है, s माइनस 1/4, उसका रेंज हो जाएगा 1/4 से 3/4 तक। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 के स्क्वायर से लेके 3/4 के स्क्वायर तक। और अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू 9/16, -9/8 से लेके -1/8 तक। और हमें एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, जब मैं -1/8 को किस में ऐड करूंगा, 17/8 में। सो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि -2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है
इसका ही मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू -1/8 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, या 17 में, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 17 - 1/8 16/8 एंड 16/8 इज 2, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 2π/3, तो तीनों एंगल्स का सम 2π होता है और सी एंगल 2π/3 है, दिस इंप्लाइज a प्लस बी जो होगा वो π/3 होगा, ठीक है। ए और बी का सम क्या होगा, π/3 होगा। अब हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos ए इंटू cos बी का वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2a/2, cos स्क्वायर बी को लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 2b/2, और cos a cos b को मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 cos a cos b/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस cos 2a प्लस cos 2b माइनस 2 cos a cos b हमारे पास है, जिसको मैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ले सकता हूँ। अब हमारे पास a प्लस बी का एंगल वैल्यू π/3 है। एक और बात, cos 2a प्लस cos 2b में लगा सकता हूँ 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए a प्लस बी हमारा कितना है 60 डिग्री, अगर a प्लस बी 60 डिग्री है तो इस टर्म पे फोकस करिए, a प्लस बी अगर 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री 1/2 होगा और ये हो जाएगा पूरा 1, तो ये cos a माइनस बी और ये cos a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 माइनस cos a प्लस बी है π/3/2, तो बचेगा 2 माइनस 1/2/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन है 3/4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 सेज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 4 sin स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, इसको मैं 1/10 स्क्वायर x लिख रहा हूँ, प्लस कोसेक स्क्वायर x, इसको मैं 1/sin स्क्वायर x लिख रहा हूँ, इक्वल टू 6 और x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास है 4 sin स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर x एंड देन 10 स्क्वायर x प्लस 1/10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 6। हमें पता है कि AMGM से इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, जैसे AMGM होता है a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM विच इज रूट AB, तो a प्लस बी का वैल्यू 2 रूट AB से बड़ा होता है या इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू हमारे पास 4 या 4 से बड़ा होगा 2 रूट AB, और इसका वैल्यू AMGM से 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी का सम जो है 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, और राइट साइड में 6 दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी एग्जैक्ट 6 होगा, और ये तब होगा जब 4 sin स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर क्या हो जाए 4 हो जाए, और 10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर क्या हो जाए 2 हो जाए। 4 sin स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 4 तब होगा जब sin स्क्वायर का वैल्यू 1/2 हो जाए, और 10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर 2 तब होगा जब 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब थीटा यहाँ पे भी π/4 हो जाए, थीटा या x जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाए π/4, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 आएगा, तो थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है π/4, π/4 भी हो सकता है लेकिन और भी वैल्यूज आ सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो थीटा के और भी क्वाड्रेंट में वैल्यूज आ सकते हैं, जैसे 3π/4, और क्या हो सकता है 5π/4, और क्या हो सकता है 7π/4, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें 2π से आगे नहीं निकलना है, तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ सकते हैं 45 डिग्री 135 डिग्री पाई प्लस π/4 225 डिग्री, इस तरीके से आगे के वैल्यूज, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, सो आंसर शुड बी डी 4। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है इफ sin a cos a एंड tan a आर इन जीपी देन cos क्यूब a प्लस cos स्क्वायर a is, तो अगर ये तीनों जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ये होना चाहिए, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। साइन ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, tan a को लिख लेंगे sin a बाई cos a, तो हमारे पास आ जाएगा cos क्यूब a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a, दोनों साइड cos से मल्टीप्लाई किया,
और साइन स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए शुड बी इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।